लेकिन फिर भी उसका कॉस्ट ज़्यादा है। सब ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग नहीं होगा, ध्यान देना। कल एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे इतना खतरनाक चीज़ें बताया, मतलब कि मेरा हालत सूख गया। इतना साल का एक्सपीरियंस, फिर भी अचानक मैं डर गया, समझ लिया क्या हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है इतना नॉलेजफुल और धमाकेदार होने वाला है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में लिख के बताओगे कार्तिक भाई मजा तक इस तरीके का वीडियो मैंने लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि एक यूनिक चीज़ें हैं और आई थिंक सबको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल में जो सारे हैं और आगे आने वाला है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ये दोस्तों हुआ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली वो भाई साहब कल रात व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, मैंने उनको रिपीट कॉल लगाया कि भाई साहब आपका क्या डिमांड है, आप क्या मांग रहे हैं वो मुझे क्लियर बताइए। हाँ कार्तिक भाई, ये जो लॉन्ग सेट है इस लॉन्ग सेट को मुझे 3 ग्राम 4 ग्राम प्लेटिंग चढ़ाना है, ठीक है, 3 ग्राम 4 ग्राम गोल्ड चढ़ाना है, बताओ कितना खर्चा लगेगा और कैसे ये होगा, ठीक है, तो आप इसके बारे में मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने उनको कुछ गाइड दिया जो आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जो लोग नए हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि गोल्ड प्लेटिंग आखिर है क्या। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे कि कॉपर, ब्रास और अलग अलग जो बेस मेटल है उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाया जाता है, उसके ऊपर गोल्ड का परत चढ़ाया जाता है जिनको गोल्ड प्लेटिंग कहा जाता है। और भी डिटेल में खुल के बता सकता हूं, लेकिन इस तरीके का काफ़ी सारा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। दूसरा और एक बात है कि आप और भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या और भी अलग अलग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, ज्वेलरी सेक्टर में कैसे ज्वेलरी बनाते हैं, किस तरीके का ज्वेलरी में गोल्ड प्लेटिंग होता है, इसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप मेरे पुराने चैनल को विजिट कीजिए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको वहाँ से काफ़ी सारा चीज़ें मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं ज्वेलरी का खजाना रख। तो दोस्तों उस चैनल को जाके आप विजिट कीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब वापिस आते हैं टॉपिक पर। अब वो भाई साहब कहना है कि कार्तिक भाई मैं एक ज्वेलरी बनाऊंगा, मेरा एक ज्वेलरी में आप 3 ग्राम 4 ग्राम गोल्ड चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के बाद कितना खर्चा होता है उसके हिसाब से मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार। आज के वीडियो में बताऊंगा ये इतना, अगर एक ज्वेलरी में इतना ज़्यादा गोल्ड चढ़ाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर चढ़ाना चाहते हैं तो कौन से ज्वेलरी पर चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में बात करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको आज के वीडियो में इतना नया जानकारी देने वाला हूँ आप इससे पहले कहीं पर भी नहीं सुना होगा, जो सिर्फ मेरे पास ही है, क्योंकि मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, 15 दिन का नहीं बोल रहा हूँ। सबसे आपको जो नॉलेज मैं दे सकता हूँ वो सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। एक ज्वेलरी पर 5 ग्राम गोल्ड चढ़ाना, अप्रॉक्स मैं मान लेता हूँ कि उस ज्वेलरी पर मान लीजिए एक नेकलेस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये नेकलेस है, इसके ऊपर आप ग्राम गोल्ड चढ़ाओगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है, मतलब के 50,000। तो ये नेकलेस ऐसे ही बहुत कीमती हो गया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोग क्यों पहनते हैं इसके बारे में जान लीजिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, देखिए आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी के पास कम ज़्यादा अपने मतलब हैसियत के हिसाब से, कुछ अलग मत समझ लीजिए ना, अपने हैसियत के हिसाब से सबके पास कम या ज़्यादा सोना है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का 2-3 रीज़न है। एक है कि नया नया डिज़ाइन मिलेगा, दूसरा है कि कम प्राइस पर बहुत सारा माल मिल जाएगा, तीसरा है कि हमें छीनने का यानी चोरी का कोई भय नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई नेकलेस पहन के जा रहे हो गोल्ड ज्वेलरी का, ठीक है, अगर उस नेकलेस को कोई छीन के लेके जाएगा तो जितना पैसा था आपका पूरा वेस्ट हो गया। लेकिन वही उसी जगह पर आप अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाएंगे, छीन के लेके जाएगा, फिर से पहन लूँगा, फिर लेके जाएगा, फिर पहन लूँगा, ठीक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज तक इतना हाई क्वालिटी का प्लेटिंग वाला मशीन निकला नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ कि मिला ऐसा मशीन है, ठीक है, तो फिर भी उसमें प्लेटिंग करने के बाद खतरा ही खतरा है गोल्ड ज्वेलरी की तरह, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मतलब हाई क्वालिटी का प्लेटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, पहला बात। दूसरा ये है कि वो भाई साहब क्यों कराना चाह रहा है, उनका कहने का एक्चुअली मतलब है कि कार्तिक भाई आप ऐसा प्लेटिंग कराइए जिनका कलर ना उतरे। तो भाई साहब ये कलर नहीं उतरने के लिए इतना हैवी प्लेटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डबल प्लेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो 1 ग्राम है उसको 1.5 ग्राम करिए, 2 ग्राम करिए। आप अगर एक ज्वेलरी में चढ़ाना चाहते हैं तो एक ज्वेलरी में 1 ग्राम गोल्ड चढ़ा सकते हैं, फिर भी उसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक ज्वेलरी में 1 ग्राम गोल्ड चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और ये बढ़िया हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका कॉस्ट ज़्यादा है।
आगे आपको बताऊंगा किस ज्वेलरी पर चढ़ाना है। सब ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग नहीं होगा, ध्यान देना। सब ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग हो सकता है, लेकिन कौन से ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग सही तरीके से होगा, उसका प्लेटिंग लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो जो ज्वेलरी है, मान लीजिए एक ज्वेलरी आपने हाई क्वालिटी का प्लेटिंग बनाया है, ओके, तो उस प्लेटिंग तो रहेगा, लेकिन क्या ज्वेलरी सही रहेगा? ठीक है, अगर ज्वेलरी टूट गया तो प्लेटिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले देखना है कि प्लेटिंग के पहले भी देखना है कि जो ज्वेलरी आप जिस ज्वेलरी के ऊपर हाई क्वालिटी का प्लेटिंग बना रहे हो वो ज्वेलरी क्या टिकाऊ है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, नहीं तो आपका प्लेटिंग धरी के धरी रह जाएगी। ठीक है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक नेकलेस पहना, बीच में से फट गया, मतलब टूट गया, तो क्या होगा? कुछ काम का नहीं है, आपका हेवी प्लेटिंग होकर क्या काम। अब बात करते हैं कौन से ज्वेलरी पर इस तरह का हैवी प्लेटिंग किया जाता है। मतलब आप अगर बोलेंगे कि कार्तिक भाई नहीं, हमको तो ऐसा हैवी प्लेटिंग बनाना है, तो आप इतना बता दीजिए कौन सा ज्वेलरी पर करना चाहिए। ठीक है, देखिए सब ज्वेलरी पर नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए सिर्फ कॉपर और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रास ज्वेलरी, आप अगर पूरे कॉपर ज्वेलरी में ऐसा हाई क्वालिटी का प्लेटिंग बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और ये नंबर 1 प्लेटिंग वाला ज्वेलरी होगा। क्योंकि कॉपर का जो ज्वेलरी है वो सबसे अच्छा ज्वेलरी है और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, और मतलब ये बढ़िया चलेगा। देखिए मैं किसी का रिकमेंडेशन प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर कॉपर ज्वेलरी के ऊपर अच्छा प्लेटिंग करेंगे, हाई क्वालिटी का प्लेटिंग करेंगे, तो आपका ज्वेलरी टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और इसका कलर जल्दी से जाता नहीं है। और लास्ट है, ये स्किन फ्रेंडली है। मतलब कि कॉपर सब लोगों को पहनने के लिए कहते हैं कि कॉपर पहना करिए। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मेरे हाथ में क्या है, कॉपर का अंगूठी है ना, तो कॉपर क्यों पहनते हैं लोग हाथ में? ये खाना खाते टाइम हमारे दाहिने हाथ में रहेगा तो हमारा जो शरीर है उसमें कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए सब लोगों को कॉपर पहनने के लिए कहते हैं। तो आप अगर कॉपर ज्वेलरी पहनते हैं तो आपके स्किन में प्रॉब्लम होने का चांसेस नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हाँ आपके मेटल से कुछ एलर्जी है तो आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी निकल सकता है, रैश निकल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन 99 केसेस में कॉपर ज्वेलरी के ऊपर हाई क्वालिटी का प्लेटिंग कराने से आपका जो त्वचा है उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये बढ़िया ज्वेलरी। तो आप बात करते हैं करना कैसे है, मतलब हाई क्वालिटी का प्लेटिंग कैसे करेंगे, उसका आसान रास्ता बता देता हूँ। देखिए आप पहले कॉपर ज्वेलरी खरीद लीजिए, ठीक है, तो आपका बेस मेटल एकदम ओरिजिनल हो गया। आपको पता है कि मैं जो ज्वेलरी खरीद रहा हूँ ये ओरिजिनल है, क्योंकि आपने देख लिया। आप दूसरे के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, कुछ काम आप खुद करिए। तो आपने ओरिजिनल कॉपर ज्वेलरी खरीद लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, आप किसी गोल्ड प्लेटर को ढूंढिए जो माइक्रोन के हिसाब से गोल्ड प्लेटिंग करता है, मतलब हाईली गोल्ड प्लेटिंग करता है, उनको ढूंढिए और उनको कहिए कि मेरा ये जो ज्वेलरी है इनके ऊपर मैं ऐसा प्लेटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, और एक बात, आप मुझे ऐसा बता दीजिए, अगर इन केस ये ज्वेलरी टूट जाता है तो इसको मैं आपके पास जब दूंगा मेरा वो सोना वापिस निकलना चाहिए। मतलब कि आप मान लीजिए 2 ग्राम सोना चढ़ाए हो, ठीक है, तो उस सोने को वापिस 500 मिली कम होगा, लेकिन 1.5 ग्राम तो निकलेगा, वो 1.5 ग्राम निकलना चाहिए। तब क्या होगा, आपको भरोसा भी, तब क्या होगा, आपका प्लेटिंग सही तरीके से होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, सब लोग मेरे नज़र में अच्छे हैं, लेकिन आपको और अवेयर रहना है कि आपके साथ कोई मतलब डुप्लीकेट काम ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सामने बैठ के प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक बिल ले सकते हैं उनसे, जो जेन्युइन गोल्ड प्लेटर है उनके पास से आप बिल लेके भी आप रख सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अगर सोनार का ज्वेलरी खरीदते हो, मतलब गोल्ड ज्वेलरी जब खरीदते हो, वो क्या देता है, कंप्यूटराइज बिल देता है या हैंड मतलब हाथ में लिखित बिल देता है, कोई ना कोई तो देता है, ऐसे तो मुँह जुबानी काम देता नहीं है। तो इसी तरह आप गोल्ड से प्लेटिंग बना रहे हो तो यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मतलब मैनुअली या सिस्टमली काम होना चाहिए। उस हिसाब से आपके जो मतलब जो आप जिससे प्लेटिंग कराएंगे उनके जो पेपर्स होंगे उसमें लिखा रहेगा कि ये ज्वेलरी है, ये जो ज्वेलरी है इसमें इतना ग्राम गोल्ड चढ़ाया गया है। बाद में आप अगर किधर भी जाके टेस्टिंग करा पाओ तो उसमें वैसा निकलेगा कि इसमें कितना ग्राम जो मतलब गोल्ड है। आप आजकल काफ़ी सारे अलग अलग मशीन्स निकले हैं, ढूंढेंगे तो मिलेगा। अरे यार, ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलता है।
ठीक है। तो ज्वेलरी टेस्टिंग मशीन भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। उनके पास से टेस्टिंग करा के जांच सकते हैं कि कितना ग्राम इसमें गोल्ड है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। बाकी मैं एक अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, वो जो मैंने पहले कहा था अब कहता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो रूल्स है, मतलब उनका जो प्लेटिंग करने का स्टाइल है, उसके हिसाब से आप प्लेटिंग करिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 का प्लेटिंग, आपने एक ज्वेलरी में हाई क्वालिटी का प्लेटिंग करके 10,000 का प्लेटिंग आपने करा लिया, एक ही ज्वेलरी पर, एक ही डिजाइन पे, ओके। अब क्या करिए, अब दूसरे केसेस में क्या हो सकता है, 1,000 का 10 नेकलेस खरीद कर लेकर आइए, ठीक है। सब नेकलेस में मान लीजिए ये जो 10,000 का नेकलेस है, इसमें क्या होगा आपका, ये 10,000 का नेकलेस में मान लीजिए ये 2 साल रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, या 3 साल रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। 3 साल के बाद आपको पहनने को मन ही नहीं करेगा कि मैं दूसरा ज्वेलरी खरीद। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 साल में आपका वो जो ज्वेलरी है आपको पुराना लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे केसेस में क्या होगा, आप मान लीजिए गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी नेकलेस का 800 500 से 1000 के बीच में हो जाता है, ठीक है। मतलब 500 600 700 1000, इसके 1000 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स राउंड फिगर पकड़ के चलते 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का आप 10 नेकलेस खरीद सकते हैं या 10 ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, 10 ज्वेलरी अगर ज़्यादा से बहुत ही कम से कम पकड़ लेता हूँ 6 महीना करके, ठीक है। तो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी 6 महीने से ज़्यादा चलता है। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आइए, काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। नहीं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाइए, उसमें भी काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा, उसमें सब बता के रखे हैं मैंने, ठीक है। तो उस हिसाब से एक एक ज्वेलरी 6 महीने तक चलेगा, तो 2 ज्वेलरी का 1 साल हो जाता है, ठीक है। तो 10 ज्वेलरी का 5 साल होता है, वो भी अलग अलग डिज़ाइन होगा। हर बार आप नया डिज़ाइन पहनेंगे और आप अलग लुकिंग में देखने लगेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मार्केट के हिसाब से चलिए। मार्केट में जैसा 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग चल रहा है उसके हिसाब से गोल्ड प्लेटिंग करके, उसके हिसाब से ज्वेलरी खरीद के आप नया नया ज्वेलरी पहनिए। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का राज यही है, हर बार कुछ नया पहनेंगे, छीनने का कोई डर नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। बाकी मैंने जो अपना ओपिनियन था वो बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, 1 सेकंड का काम है, लेकिन इसके वजह से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आने। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।